Hi, welcome to Shiksha by Diksha. In this video, I am going to discuss about the important PYQs of chemical bonding. So first question is, hybridization of S and CH3SH molecule is. CH3SH is methane thiol, and in the structure of CH3SH, carbon atom is bonded with 3 hydrogen atoms and 1 sulfur and hydrogen atom. Here the sulfur atom contains 2 lone pair. And how many sigma bonds are there? 1, 2, 3 and 4. And in the question they are asking about the hybridization of sulfur atom. So how to calculate the hybridization? 2 sigma bonds plus 2 lone pairs, that is 4 sp3. So option number B is the correct answer. So next question is the set in which all the species are diamagnetic. First of all, before going into this question, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है. अगर इवन नंबर्स होंगे 10, 12, 14, 16, 18 तो वो डायमैग्नेटिक होंगे. एक्सेप्शंस 10 एंड 16, जैसे कि फॉर एग्जांपल O2. अगर O2 के कॉन्फ़िगरेशन को देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके हिसाब से ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है. आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे. O2 का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखवाऊंगी. अभी के लिए समझो कि ये एक्सेप्शन केसेस है. नेक्स्ट, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स 15, 17, 19 एक्सेट्रा. सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए. 16 O2 तो पैरामैग्नेटिक, ये हो नहीं सकता. ऑप्शन नंबर बी 14, वो भी डायमैग्नेटिक होगा. O2 माइनस 17 तो अगेन ऑड, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता. सी भी नहीं हो सकता. लेट्स सी ऑप्शन नंबर डी. C2 12, 18 and 7 plus 8 minus 1 is 14. तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक. Hence the correct answer is option number D. So third question is, which among the following is non-linear? In option number A, N3 minus is azide. Azides का जो शेप होता है that is linear, in which n atoms are attached together through double bonds. और ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन. So therefore the shape is linear. In option number B, ClF2 minus, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाफ इंटू वैलेंस प्लस मोनोवैलेंट एटम्स माइनस C plus A. So here the V stands for valence electrons, M stands for monovalent atoms, C means cations, A means anions. तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के? 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स आर 2 एंड चार्ज क्या दिया हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस 1. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d. तो ज्योमेट्री हो जाएगी TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. बट अब लोन पेयर्स कैसे निकालेंगे हम? 5 दिए हैं, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 2, तो 5 माइनस 2 इज 3. तो 3 लोन पेयर्स हो गए. तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर. एंड जो 3 लोन पेयर्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे. क्योंकि लोन पेयर्स कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं? जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है. तो इक्वेटोरियल पोजीशंस जो होती है उनमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री. देयरफॉर इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा लीनियर. नाउ इन ऑप्शन नंबर सी, BrCl2 माइनस, सेम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 है तो वो 2 प्लस 1. TBP शेप सेम हो जाएगा, दैट इज लीनियर, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोन पेयर्स है वो 3 होंगे, सेम एज इन ऑप्शन नंबर बी. नाउ इन ऑप्शन नंबर डी, BrCl2 पॉजिटिव. हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे. 7 प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल एंड शेप क्या हो जाएगा? बेंड शेप.
क्योंकि सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 लोन पेयर्स आएंगे। इसका शेप देखते हैं, इसको वी शेप भी बोल सकते हैं। 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे तो ये शेप बन जाएगा बेंड शेप, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर इन नेचर, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has the shortest bond length? O2, O2 minus, O2 positive and O2 2 minus। अब इसको फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। बॉन्ड ऑर्डर 10 के लिए 1 हो जाता है, 11 के लिए 1.5, 12 के लिए 2, 13 के लिए 2.5, 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। So first it is increasing by 0.5 number and then it is decreasing by the same number। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के लिए। तो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम N2 में देखें तो NN कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, OO कंटेन्स डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की भी होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ भी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज O2, दैट मीन्स 16, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। O2 माइनस के लिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 17, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, 15, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 एंड इसके लिए हो जाएगा अगेन 1। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So the next question is which of the following represents the correct order of dipole moment? Here the options are NH3, NF3 and H2O. In this question, shape matters an important role. NH3 का shape होता है pyramidal, NF3 is also pyramidal, water is bend shape. अब NH3 में देखोगे तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो रिजल्टेंट वेक्टर सम जो होगा दे ऑल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। इन केस ऑफ NF3 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सो पार्शियली कैंसल्ड आउट हो जाएगा रिजल्टेंट सम। तो डाइपोल मोमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो बट नॉट ज़ीरो। वाटर की बात करें तो वाटर का जो शेप है वो बेंड शेप है एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो डाइपोल मोमेंट अगेन नॉन ज़ीरो होगा। एंड हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ही डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी H2O सबसे ज़्यादा, देन NH3 एंड देन NF3। So the next question is the part that is isostructural having the same shape and the hybridization is। अब इस क्वेश्चन में दे हैव स्पेसिफाइड कि आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, जिसका शेप भी सेम होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होती है। बट काफ़ी क्वेश्चंस में आइसोस्ट्रक्चरल का मीनिंग डिफाइन नहीं होता, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें NF3 एंड BF3, तो NF3 तो पिरामिडल होता है, BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये तो नहीं होगा। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी, BCl3 एंड BrCl3। आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे 3 + 3, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ इन केस ऑफ BrCl3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7 + 3 मोनोवैलेंट एटम्स, दैट मीन्स 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, दैट मीन्स ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी TBP। अब शेप किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे। यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3, तो शेप हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएंगे हमारे 2,
तो शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड टी शेप, क्योंकि जो लोन पेयर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ये हमने कहाँ पे सुना है, बेंट्स रूल के अंदर। अगर आप चाहते हो कि बेंट्स रूल क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स, तो मैं आपको समझा दूंगी। आई विल अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब। आप टाइप करो कमेंट सेक्शन में बेंट्स रूल, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी। नाउ अब इसका शेप क्या होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड टी शेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, BF3, इट शुड बी BF4 माइनस, नॉट BF3। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 + 4 + 1, बिकॉज देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट इज ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। Now in case of ammonium ion भी tetrahedral होता है, hence they both are isostructural to each other because they have same shape and same hybridization. Therefore the correct answer is option number C. So let's move to next question. Which of the following compounds contains 3-centered 2-electron bonding? So before going into this question, सबसे पहले तो 3-centered 2-electron bonding को हम कहते हैं banana bond या फिर bridge bond इसको कहा जाता है। अब ये क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो जस्ट टाइप बनाना बॉन्डिंग इन कमेंट सेक्शन। मैं इस पे आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। मैं इस वीडियो में आपको बनाना बॉन्डिंग के ऊपर एक होमवर्क भी दूंगी, जो कमेंट सेक्शन में मैं एंड में आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करना। ओके, सो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। इसको हम समझ सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से जो हमारे सिलेबस में है, विच इज़ डाइबोरेन, B2H6। B2H6 जो होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्राइड ऑफ BH3। अब हमको BH3 पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो ये BH3 दूसरे BH3 के साथ क्या करता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज बॉन्ड। अब उसमें ब्रिज बॉन्ड बनता कैसे है, अब पता है हमको कि जो बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होती है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ भी बॉन्ड पर फॉर्मेशन करेगा ओवरलैप करके, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक बनाना बनता हुआ दिखाई देता है, बनाना बॉन्ड बनता हुआ अपीयर करता है, लाइक दिस। ओके, सो हाउ मेनी स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन दिस, 3 स्पीशीज। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 3-centered 2-electron बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जो कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि बोरॉन के साथ ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है। सो हम कह सकते हैं कि इस ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर 3-centered 2-electron बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शंस को हम कंपेयर करें Al2Cl6 के साथ, तो Al2Cl6 जो होता है वो किसका डाइमराइज फॉर्म है, AlCl3 का। अब AlCl3 का डाइमराइज स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्लोरीन अब क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, एंड एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो ये जो लोन पेयर्स हैं, दिस लोन पेयर विल गो इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड विल फॉर्म सिग्मा डेटिव बॉन्ड, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अब बनाना बॉन्ड बनेगा उसमें 3 स्पीशीज इन्वॉल्व होंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये बनाना बॉन्ड को हम कहेंगे 3-centered 4-electron बॉन्ड। तो दैट मीन्स इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के हम समझ सकते हैं कि 3-centered 2-electron बॉन्ड कब होगा, जब सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, एंड जब इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो 3-centered 4-electron बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 को अब समझते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3-centered 4-electron बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर 4 is also 3-centered 2-electron bond because the surrounding atom is hydrogen. C, the option number 2, which is BeCH3 whole thrice, इसको हम समझ सकते हैं Al2CH3 whole thrice से। अब यहाँ पे 3 मिथाइल
हैं एल्यूमिनियम से एसोसिएटेड। मैं मिथाइल को एक्सपैंड कर देती हूँ, ठीक है। अब सेम एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे भी वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिथाइल को एक्सपैंड कर दिया, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से वो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब कार्बन जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया अगेन। तो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉट 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेम एज हाइड्रोजन केस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।